बदले के लिए कोई क्या क्या कर सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बदले का रीजन भी कुछ होना चाहिए। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कोई एक इतनी सी बात के लिए इतना सब कैसे कर सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मुंबई में एक फैमिली रहता था। उस फैमिली में एक माँ और एक बेटी। बेटी का नाम कृष्ण परेरा, उम्र 27 साल। माँ का नाम प्रमिला परेरा। कृष्ण परेरा एक एक्ट्रेस है। बाटला हाउस और सड़क 2 में आप लोग इन्हें देखे होंगे। बाटला हाउस महेश भट्ट की फिल्म थी और सड़क 2 में जॉन अब्राहम लीड एक्टर थे। मार्च यानी कि पिछले महीने की ही बात है। मार्च के तीसरे हफ्ते में प्रमिला परेरा के मोबाइल में एक मैसेज आता है और मैसेज आया था एक रियल एस्टेट की तरफ से। उसमें लिखा था कि वो लोग एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू किए हैं और इसके जरिए वो बहुत सारे नए एक्टर्स को मौका देते हैं अलग अलग फिल्मों में और वेब सीरीज में। प्रमिला ने फिर उस मैसेज का रिप्लाई किया। सामने जो शख्स था उसका नाम रवि था। उसने कहा वो उसी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओनर है। उस कंपनी का नाम था टैलेंट पूल। इसके बाद प्रमिला ने बताया कि मेरी जो बेटी है वो ऑलरेडी 2 फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने उसकी सारी पोर्टफोलियो, तस्वीर ये सब कुछ दी। फिर रवि ने कहा अगर आपकी बेटी इंटरेस्टेड है तो मिलाइए। फिर प्रमिला ने कृष्ण परेरा को ये सब कुछ बताया। उसके बाद कृष्ण रवि से उसके दफ्तर में मिलती है। फिर रवि ने कहा कि एक इंटरनेशनल वेब सीरीज है जिसके लिए हमें अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेस की ज़रूरत है। हम आपका ऑडिशन लेंगे। फिर कृष्ण परेरा को भी लगा कि बड़ा अच्छा मौका है ये। इसके बाद मुंबई के ग्रैंड हयात होटल, जो कि एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे एक दिन ऑडिशन रखा गया। फिर ऑडिशन लेने वाले अलग अलग लोग और रवि के बीच कृष्ण परेरा ऑडिशन देती है। ऑडिशन खत्म होने के बाद वो पूछती है कि क्या हुआ। रवि बताता है कि फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कर लिया, अब सेकंड एंड फाइनल राउंड का जो ऑडिशन है वो दुबई में होगा और आने जाने सब कुछ जो एक्सपेंस है वो कंपनी बेयर करेगी। कृष्ण परेरा की बहुत सारे रिलेटिव्स भी दुबई में रहते हैं। तो ये सब सुन के माँ बेटी दोनों खुश हुए। इसके बाद 2-3 और मुलाकात हुई रवि के साथ। प्रमिला परेरा भी साथ थे। फिर 27 मार्च को इन्फॉर्म किया गया कि आपकी जो टिकट है वो 1 अप्रैल को बुक है दुबई के लिए। अब जब उसने टिकट देखा तो उसमें लिखा था मुंबई टू शारजा, पर जाना दुबई था। हालांकि दुबई और शारजा के बीच दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाई रोड आप 30 या 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसने पूछा कि दुबई जाना है, शारजा का टिकट क्यों। तो रवि ने बताया कि असल में इस वक्त दुबई की फ़्लाइट बहुत महंगी है और शारजा की सस्ती है। शारजा में हमारे लोग आएंगे और आपको गाड़ी से दुबई के होटल में ले जाएंगे। वहाँ पे होटल की बुकिंग भी हो चुकी है। परेरा ने कहा ठीक है, नो इशू। अब 1 अप्रैल को कृष्ण परेरा वक्त पर मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है। वहां पे रवि भी मिलता है और परेरा को गुड विश भी करता है। उसने कहा कि ऑडिशन में तुम्हारे स्क्रिप्ट में एक ट्रॉफी का कुछ सीन है। अपने साथ लाए हुए एक ट्रॉफी को रवि परेरा को देता है। कृष्ण खुश तय वक्त पर फ्लाइट पे भी बैठी। करीब 3 घंटे बाद जब वो शारजा पे लैंड की तो सबसे पहले अपनी माँ को जानकारी दी। फिर रवि को बताने के लिए जब वो व्हाट्सएप चैट ओपन की तो उसने देखा कि रवि के सारे मैसेज डिसअपियर हो गए हैं। आपको पता ही होगा व्हाट्सएप पर एक नया डिसअपियरिंग फीचर आया हुआ है। अब कृष्ण हैरान परेशान। फिर वो रवि को कॉल करने की कोशिश की तो नंबर स्विच ऑफ। लेकिन उसे उस होटल का नाम पता था तो उसने नंबर ढूंढ के होटल पे कॉल किया। उसने कहा कि कृष्ण परेरा के नाम पे एक बुकिंग है मेरी। तो होटल वालों ने पता करके बताया कि नहीं, इस नाम पे कोई बुकिंग नहीं है। फिर परेरा ने कहा कि वहाँ पे एक ऑडिशन होने वाला है इंटरनेशनल वेब सीरीज के लिए। तो होटल वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण परेरा की दिमाग घूम गया कि ये क्या है। मैसेजेस डिसअपियर हो चुके हैं, मोबाइल बंद है, होटल पे कोई बुकिंग भी नहीं है, कोई लेने को भी नहीं आया। अब क्या करूं? उसका जो पासपोर्ट था उसकी वैलिडिटी 10 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था। उसने तय किया हुआ था कि ऑडिशन 1 को देगी, 2 को वहीं रुकेगी
और 3 को वापस आ जाएगी। उसने अपनी माँ को कॉल किया, बताया कि माँ ऐसी ऐसी बात है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो माँ ने बताया कि एक काम करो, तुम फौरन एयरपोर्ट की पुलिस को इन्फॉर्म करो, पहले वापसी की फ़्लाइट बुक कर लो, फिर इन्फॉर्म करना। उसी दिन 11 बजे मुंबई के लिए फ़्लाइट थी। उसने रिटर्न फ़्लाइट बुक किया, माँ को इन्फॉर्म किया और कहा कि माँ मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके आपको वापस कॉल करूँगी। मेरे मोबाइल में सिर्फ 3% का चार्ज बचा है, तो थोड़ा चार्ज भी कर लूँ। कुछ देर बाद माँ फिर से कॉल किए जा रही है, लेकिन कृष्ण का मोबाइल स्विच ऑफ। फिर वो फ्लाइट मुंबई लैंड की। माँ एयरपोर्ट गई, फिर पता चला कि उस फ्लाइट में कृष्ण परेरा आई ही नहीं। अब माँ परेशान, अपने रिश्तेदारों को कॉल किया। वो सब दुबई से शारजा गए, लेकिन कोई खोज खबर नहीं। माँ ने अगले दिन 2 अप्रैल को मुंबई पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखा दी। अब मुंबई पुलिस की रवैया ये था कि कहाँ शारजा का मामला, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 अप्रैल को प्रमिला परेरा के ईमेल एड्रेस पे एक मेल आता है। ईमेल पढ़ते ही प्रमिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईमेल में लिखा था कि आपकी बेटी कृष्ण परेरा 1 अप्रैल को शारजा एयरपोर्ट पे ड्रग्स के साथ पकड़ी गई और इस वक्त वो शारजा सेंट्रल जेल में बंद है। अब माँ भागते हुए फिर से पुलिस के पास गई। अब मुंबई पुलिस भी थोड़ी परेशान हुई। अब मामला क्योंकि दूसरे देश का था, तो सीनियर पुलिस ऑफिसरों ने प्रमिला की मदद की और इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। फिर क्राइम ब्रांच ने शारजा पुलिस से बात करके ये बताया कि नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं कि आपके बेटी के पास से ड्रग्स मिला। फिर माँ ने पूछा कि किस चीज़ पे ड्रग्स मिला। फिर पता चला कि उस ट्रॉफी में से ड्रग्स मिला। फिर माँ ने बताया कि मेरी बेटी की वो ट्रॉफी नहीं थी, जिस रवि ने उसे वहाँ भेजा था उसने उसे वो ट्रॉफी दी थी। अब क्राइम ब्रांच को ये लगा कि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इस रवि का इन्वॉल्वमेंट है। अब पुलिस ने रवि को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार रवि क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। फिर उसने एक और शख्स का नाम लिया, एंथोनी। अब पुलिस ने एंथोनी पॉल को भी उठाया। फिर दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उस ड्रग्स वाला ट्रॉफी हमने ही दिया था। फिर पुलिस को लगा कि शायद ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, शायद उन्हें शारजा में किसी को पहुंचाना होगा, इसीलिए कृष्ण परेरा के थ्रू भेजा है। अब पुलिस ने पूछा कि तुमने उसे क्यों दिया। इसके बाद खुद पुलिस हैरान रह गई। ये कहानी कोई ड्रग्स रैकेट का नहीं था, ड्रग्स बेचने का नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बदले की तहत ये सब कुछ किया गया था। कहानी पूरी यूं थी कि एंथनी मुंबई में बोरीवली इलाके में रहता था और उसी इलाके में एक बिल्डिंग है जहाँ पे उसकी बहन रहती है और उसी बिल्डिंग में प्रमिला और कृष्ण परेरा भी रहते हैं। 2020 में कोरोना आ गया। मुंबई में ज़्यादा दहशत थी, लॉकडाउन लग गया। उस बिल्डिंग में एंथनी की बहन अकेली। तो जब जब ऐसा कोई छूट मिलती लॉकडाउन के दौरान, तो एंथनी जरूरी सामान अपने बहन के घर पहुंचा देता था। ऐसे ही एक दिन वो उस बिल्डिंग में गया तो अचानक एक कुत्ता भौंकने लगा और एंथनी की तरफ झपटने लगा। वहीं पे पड़े हुए एक प्लास्टिक के चेयर को एंथनी ने उठाया और उस कुत्ते पर हमला कर दिया। इतने में एक लेडी चींखते हुए आई। वो लेडी प्रमिला थी और वो कुत्ता उन्हीं का था। तो उन्होंने एंथनी को बुरा भला कहा। तब तक कई लोग जमा हो गए थे। एंथनी को ये सब बेइज्जती की तरह लगी। ये बात उसके दिल में बैठ गई। वो वहां से लौटता है और कसम खाता है कि इस बेइज्जती का बदला लेगा। कोरोना खत्म हो गया, फ्लाइट्स उड़ने लगी। तब उसने अपने दोस्त रवि को अपने साथ मिला के ये प्लान बनाया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ड्रग्स के साथ वो यूएई में पकड़ी जाए और उसकी फैमिली की बेइज्जती हो, क्योंकि यूएई में ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त कानून है। अब क्राइम ब्रांच को पता चला कि कृष्ण परेरा बेकसूर है और खामोखा शारजा के सेंट्रल जेल में बंद है। अब क्राइम ब्रांच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय के थ्रू यूएई गवर्नमेंट से बात किया। 25 दिन जेल में रहने के बाद 26 अप्रैल की रात शारजा अथॉरिटी ने कृष्ण परेरा को रिहा कर दिया। अगर ये मामला ना खुलती तो पता नहीं उन्हें कितनी साल की सजा होती, कम से कम 10 साल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।